तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो ये हिंदी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर है, जो कक्षा 10 में आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और कक्षा 12 में जो आपको जो है लिखने को दिया जाएगा। ठीक, ये छंद छंद आपका 2 नंबर का पक्का है। ठीक है, तो छंद में क्या होता है उसको एक बार हम पढ़ते हैं और आराम से आपको चीज़ों को आसानी से समझाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो पहले छंद में हम पढ़ेंगे क्या, चौपाई। चौपाई के बाद इसमें दोहा है, सोठा है एवं कुंडलियाँ हैं। ठीक, तो ऐसा हम करते हैं कि इसमें से आपको कुंडलियाँ को नहीं पढ़ना है, चौपाई को, दोहा को, सोठा को हम आराम से पढ़ते हैं, इसकी एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो पहला चौपाई में क्या दिया हुआ है, अब चौपाई को आराम से पढ़ेंगे समझेंगे। कहता है कि चौपाई, जो हमारा चौपाई है एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। पहला पॉइंट ये मिला आपको। अगला पॉइंट क्या, इसमें 4 चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं इसमें, 4 चरण होते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद प्रत्येक चरण इसमें कितनी 16 मात्राएं होती हैं। कितने, 16 मात्राएं। और जो इसके अंत में होता है ना, जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कितने पॉइंट हुए, अगर आप ये नज़रिए से देखा जाए तो पहला पॉइंट हुआ कि यह एक सममात्रिक छंद है क्लास 10 वालों के लिए। इसमें कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और चलते हैं इसके हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि बदऊं गुरु पद पदुम परागा। बदऊं गुरुपद पदुम परागा, इसमें हम क्या देखेंगे, ध्यान सुनिएगा कि बदऊं में, किसमें, बदऊं में क्या है, मात्रा को लगाना है और गुरु पद पदुम परागा। तो ये मिलाकर के आपका एक प्रकार से पहला चरण हुआ। ये पूरा जो है आपका एक पहला चरण हुआ। पहले चरण में हम मात्रा को विशेषतः ध्यान देंगे और उस मात्रा को हम आसानी से समझेंगे। ठीक, जैसे ब के ऊपर यदि बिंदी है तो इसके लिए लगाया जाता है कितना, 2। और द में कितना है, 1 और 1। ठीक, इसमें देखो पहली बात तो कुछ चीज़ लो समझ लो। जो छोटा मात्रा रहेगा, छोटा मात्रा के लिए आपको 1 का उपयोग से हम लोग लघु कहते हैं, और जहाँ बड़ा मात्रा रहेगा उसके लिए हम 2 का उपयोग से हम लोग गुरु कहते हैं। ठीक, उसका उपयोग करेंगे। तो इस ग में देखते हैं हम लोग छोटा मात्रा है, तो जब यहाँ पे छोटा मात्रा है तो किसका उपयोग होगा, 1 का। र में छोटा मात्रा है तो 1 का। एक विशेष और ध्यान देना कि अगर र में ऐसे है तो वो छोटा मात्रक है। यदि उसी र में ये ऐसे करके थोड़ा सा इसी में पाई दिया हो तो समझो वो बड़ा मात्रक है। ठीक, अभी आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा सुरुचि में, सुरुचि, तो सु छोटा है तो 1, और इसमें भी 1, और च में छोटा मात्रा है तो 1 का उपयोग किया गया। प में भी 1 का, रा में देखो 2 का, और गा में भी कितना, 2 का। प में भी 1 का, दू में भी 1 का, म में भी 1 का, इसमें भी 1 और 1 का उपयोग किया गया है। सुवास में यदि हम चलेंगे तो छोटा ऊ है तो 1। वा में देखो आ की मात्रा है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का उपयोग, इसमें 1 का उपयोग, 1 1 1। अ में 1 का उपयोग, नु में 1 का उपयोग, रा में 2 का उपयोग, और गा में कितने का उपयोग, 2 मात्रा का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमीय में, अ में 1 का, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। मुंह में बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसलिए इसमें 2 का उपयोग किया गया, इसमें 1 1 1। आगे हम चलते हैं, इसमें चू दिया हुआ है, चूरन। चूरन में बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए 2 1 और 1। चा में क्या हुआ, 2 का उपयोग। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, ऊपर हमने भी जस्ट बताया, इसमें कितना है भाई, रू ऐसे लिखा हुआ है और इसमें रू देखो ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है। जब रू आपको ऐसे दिया जाए तो समझ जाइए वहाँ पे 1 का उपयोग। जब रू आपको ऐसे थोड़ा पाई दे करके ऐसे घुमा दिया जाए तो समझो वहाँ पे 2 का उपयोग किया जाता है। समन में क्या होता है, 1 और 1। सकल में क्या है, 1 और 1। भव में, रुज में 1 और 1। परिवारों में, परिवारों में 1 1। वा में 2 और 2, कितना हुआ, एक प्रकार से आपका 4। तो इधर से हुआ आपका 16, इधर हुआ 16। ठीक, 16 और 16, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 32 मात्राएं होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं चौपाई। ठीक, इसी प्रकार ना होगा, 2 का उपयोग, इसमें 1 का उपयोग, 1 1 1। अ में 1 का उपयोग, नु में 1 का उपयोग, रा में 2 का उपयोग, और गा में कितने का उपयोग, 2 मात्रा का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमीय में, अ में 1 का,
इसमें भी एक और इसमें भी एक। मुंह में बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसलिए इसमें दो का उपयोग किया गया, इसमें एक एक एक। आगे हम चलते हैं, इसमें चू दिया हुआ है, चूरन। चूरन में बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए दो, एक और एक। चा में क्या हुआ, दो का उपयोग। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, ऊपर हमने भी जस्ट बताया, इसमें कितना है भाई, रू ऐसे लिखा हुआ है और इसमें रू देखो ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है। जब रू आपको ऐसे दिया जाए तो समझ जाइए वहाँ पे एक का उपयोग। जब रू आपको ऐसे थोड़ा पाई दे करके ऐसे घुमा दिया जाए तो समझो वहाँ पे दो का उपयोग किया जाता है। समन में क्या होता है, एक और एक। सकल में क्या है, एक और एक। भव में, रुज में एक और एक। परिवारों में, परिवारों में एक एक। वा में दो और दो, कितना हुआ, एक प्रकार से आपका चार। तो इधर से हुआ आपका 16, इधर हुआ 16, ठीक, 16 और 16। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 32। 32 मात्राएं होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं चौपाई। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं दोहा को देखते हैं, 2016 से लेकर के 2025 तक लगातार पूछा गया है। इसमें चीज़ों को हम आराम से पढ़ेंगे। इसमें क्या समझेंगे पहले कि दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। क्या है, अर्धसमात्रिक छंद। और ये क्या था, सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चढ़ होते हैं, ये तो कॉमन बातें हुई। इसमें कितने चढ़ होते हैं भाई, 4 चढ़ होते हैं। इसमें एक आपको अंदर मिलेगा क्या, कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कहाँ, उनके चरणों में। ठीक, अगला पॉइंट जो आपको मिल जाएगा, उनके दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दोहा। ठीक है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है दोहा का, हम लोग आराम से देखते हैं। ठीक, दोहे का देखने के बाद फिर हम चलते हैं सोठा की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, आराम से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, मेरी बौ बाधा हरो राधा नागरी सोई, जादन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये एग्जाम्पल 10 वाले याद करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और 12 वाले इसे लिखने के लिए तैयार अपना कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम टॉपिक को थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं। लिखा है मेरी भव बाधा हरो। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, राधा नागरी सोई, ये पॉइंट हुआ। फिर नीचे में क्या लिखा हुआ है, आपको नीचे के पैराग्राफ में देखेंगे, जा तन की झाई परे श्यामू हरित दुति होय। तो वही ध्यान आपको इसमें भी देना है कि छोटी मात्रा के लिए, ठीक है, छोटी मात्रा के लिए आपको एक का उपयोग और बड़ी मात्रा के लिए आपको दो का उपयोग। जैसे मेरी में छोटी है पर दो का उपयोग, इसमें भी दो का उपयोग। याद करना कि अगर एक की मात्रा ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक, चाहे ओ में हो और चाहे ये मात्रा हो, इन चारों में आपको हमेशा दो का उपयोग किया जाएगा। और आँख ऊपर यदि बिंदी हो तो इसमें कितने का उपयोग, दो का उपयोग किया जाता है। आराम से पढ़ते हैं। सोठा के बाद कुंडलिया को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या है कि सोठा ये भी अर्धसमात्रिक छंद है। मतलब अर्धसमात्रिक छंद कौन हुआ, सोठा हुआ और दोहा हुआ, ये दोनों क्या हैं, अर्धसमात्रिक छंद। इसमें भी 4 चढ़ होते हैं, दोनों में, तीनों में कॉमन बात है कि इसमें भी 4 चढ़ और इसमें भी 4 चढ़ होते हैं। पहले और तीसरे चढ़ में 11-11 मात्राएं, उसमें कितनी थी, 13-13 मात्रा। दूसरे और चौथे चढ़ में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का जस्ट उल्टा होता है। फिर भी वही एग्जाम्पल इसमें भी में देखने को मिलेगा आपको, राम स्वरूप तुम्हारा बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नेति नेति नीति निगम कहें। अर्थात इसमें राम में भी देखेंगे दो है तो यहाँ पे कितना, एक है। समरूप में ये रू है, इसमें दो है, एक एक है। तुम्हारा में एक, दो और एक है। बयान में एक और एक, अगोचर में एक। देखो गो की मात्रा ओ, जबकि छोटा मात्रा है, इसके लिए भी दो का उपयोग और इसके लिए भी दो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल आराम से समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।